अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि 10th क्लास का पेपर आया था, बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था, जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल ही वैसा पेपर। और यहां तक कि वन डे बिफोर में मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे, चौथी बार ये ऐसा हुआ है कि वन डे बिफोर में मैंने जो कुछ कहा है वो पेपर में आया है। यहां तक कि स्टैंजा और एक्सट्रैक्ट भी वही आए हैं, है ना। या इस पेपर को यूं कहूं मैं कि बिल्कुल ही बच्चों के हिसाब से था। जिन बच्चों ने भी मेहनत की होगी वो 90 प्लस तक इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर इस पेपर की बात करें तो ग्रामर के भी जो मैंने ट्रिक्स बताए थे, यहां तक नरेशन में बताया था कि आई लिखा है तो फर्स्ट पर्सन है तो सीधा आप देखो कि डायलॉग में कौन बोल रहा है, लड़का है तो ही लिख दो। और बिल्कुल ट्रिक के अकॉर्डिंग ही ग्रामर पोर्शन भी था। जो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी वो आ गए, जैसे मैंने 5 क्वेश्चंस बताए थे, हाउ डिड ऑजिबल गेट रेट ऑफ मैक्स, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया। या वली का फेवरेट पास टाइम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया। और लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल जैसे मैंने कहे थे कि जैसे नेल्सन मंडेला 101% आना चाहिए, पेपर में आया है। मैंने किल द सिन नॉट द सिनर क्वेश्चन बोला था हरी सिंह का, वो क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में आया है। थोड़ा सा लैंग्वेज हल्का, लेकिन सेम क्वेश्चन है, ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। मटिल्डाज रूल मैंने कहा था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन मैंने जो 5 मोस्ट एक्सपेक्ट, केवल एक ग्रिफिन का छोड़ दे मैंने, क्योंकि ग्रिफिन को लेकर मुझे था कि वो भी आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आ जाएगा। लेकिन इस बार जो बाकी के क्वेश्चंस है, किसा गौतमी का क्वेश्चन आना, जिन्होंने भी मेरे जो मैंने अटैचमेंट किए थे वीडियो के अंदर लास्ट में जो अटैच्ड है, उसमें से अगर किया होगा तो उसका 101% पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने 99% एश्योरेंस के साथ कहा था कि स्टैंजा जो है, मुझे इस बार लग रहा है कि रेपुंजल का, अमेंडा का आना चाहिए। वो पेपर में हूबहू वही का वही स्टैंजा है। लोमो का प्रपोजल का मैंने कहा था 99% एश्योर होके कह रहा हूं कि इसका एक्सट्रैक्ट आना चाहिए, वो पेपर में आया हुआ है। डिस्प्यूट मैंने कहे थे कि दोनों की कंट्रोवर्सी, वो भी पेपर में आया हुआ है। तो मिला जुला कर इस पेपर को मैं बिग थम्स अप टू सीबीएसई, बहुत अच्छा पेपर बच्चों के हिसाब से उन्होंने बनाया है। और लॉन्ग क्वेश्चन, लेटर राइटिंग में मैंने 2 ही कहे थे और मैंने कहा था कि इंक्वायरी लेटर आ नहीं रहा है, इस बार आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैंने कहा है कि चारों करना है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर टू एडिटर और इंक्वायरी लेटर, दोनों पेपर में है इस बार। और यहां तक कि एनालिटिकल पैराग्राफ का मैंने जो बताया हुआ था कि जिस बच्चे ने भी मेरा वीडियो एनालिटिकल पैराग्राफ का देखा होगा, उसको तो बिल्कुल ऐसे लगे होंगे कि 5 मार्क्स उनके फ्री में लगे हुए। तो ये मेरी एक्चुअली, मैं खुद भी कई बार, इस बार मेरी ज्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन डिमांड ज्यादा होने के कारण मैंने इस वीडियो को बनाया था। तो ये मेरी शायद भगवान ने इज्जत रखी हो, या बच्चों की एक फेथ है उसका कह लीजिए, उसकी बदौलत ही ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। मैं तो कोई क्रेडिट मुझे नहीं जाता, उनकी फेथ को जाता है जिस कारण से वीडियो आए। और उम्मीद है अगले मैं मैथ्स और साइंस की बनाऊंगा, कोशिश करूंगा मैथ्स स्पेशल, साइंस स्पेशल, या तो एग्जाम वन डे बिफोर कोई भी एक कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए, और वीडियो को लाइक करें। और मैंने कहा था कि एग्जाम खत्म हो जाए तो मेरी एक बुक जो मैंने पब्लिश करवाई है मैंगो मैन, वो जरूर खरीदे, अपने बुक्स अपने घर की लाइब्रेरी में रखें, अपने स्कूल में रखें, है ना। टीचर्स और एचओएस से भी रिक्वेस्ट है कि ये बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी खरीद सकते हैं। और वीडियो को देखा जिन बच्चों ने भी, 3000 से ज्यादा बच्चों ने देख लिया था, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आप सब ने वीडियो को शेयर किया है, थैंक यू ऑल। और ऐसे ही आपका जो है भरोसा बना रहे, और भगवान ने शायद इज्जत रखी है इसी भरोसे का। थैंक यू ऑल। चैनल में आपका स्वागत है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर बहुत ही इजी आने वाला है। रीडिंग सेक्शन में 10 मार्क्स और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 50% ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। वीडियो में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ज्यादातर पेपर में आने के चांसेस, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, ये मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ग्रामर है। ग्रामर में देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, और पेपर में वही आते हैं जो कि मैंने वीडियोस में, जैसे नरेशन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, आप अगर वीडियो देखेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्मेट के हिसाब से मैंने बताया है कि जब डायलॉग्स लिखे होते हैं तो आई जब कह रहे हैं तो वो स्पीकर है जो बोलने वाला है, और यू जब वो कह रहा है तो वो सुनने वाला है। अगर सुनने वाला कोई मान लेते हैं कोई लड़का है तो हम उसके लिए ही वर्ड यूज करेंगे, लड़की है तो शी वर्ड यूज करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। तो 10 मार्क्स जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
इस 10 मार्क्स में नरेशन जो है, नरेशन हो गया, मॉडल्स हो गए आपके, डिटर्मिनर्स हो गए, है ना, जो मच है, मैनी है, मोर है, क्या आना है वो हमें ध्यान रखना है। और तीसरे चौथे नंबर पे टेंस और प्रपोजिशंस हो गए। ग्रामर ट्रिक्स की जो वीडियोस मैंने 2 या 3 सीरीज में है और हर बार डाला है, मोस्टली पेपर में वही रिपीट होते हैं। फिर जो मॉडर्न एग्जामिनेशन स्टाइल है जो इस बार के, उसको देखेंगे कि ऑलरेडी डायलॉग्स लिखे होते हैं कि शी आंसर्ड इन नेगेटिवली, और उसके बाद खाली जगह में आपको ऑप्शंस देने। टेंस है, इज है, मार है, तो वाज वर होगा। सबसे पहले कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है या पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस कहें तो हमें वहां पे पास्ट टेंस में ही होगा जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये तो ध्यान रखिए कि अगर 4 ऑप्शंस वहां गिवन है तो इज एंड वार वाला ऑप्शन नहीं होगा, हैज हैव का नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, वाज का होगा, हैड बीन का होगा। तो इस तरीके से होगा, इजीली करके ट्रिक के अकॉर्डिंग हम नरेशन को कर सकते हैं। तो मॉडल्स में हमें ये देखना है कि वी है तो शुड है, मस्ट है। तो 10 मार्क्स है ग्रामर का, वो आपके लिए बड़ा इजी होगा। रेशियो का साइन जो दिया होता है, 2 सिनोनिम्स दे रखे हैं, थर्ड खाली है और फोर्थ दिया हुआ है। यानी कि अगर ये पहले वाला पेयर सिनोनिम्स का है तो दूसरा भी हमें सिनोनिम्स ढूंढना है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एक क्वेश्चन जरूर होगा। अगर चारों लेटर में मैं कहूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटर का लेटर है, कंप्लेंट मोड में कोई भी, या व्यूज, या दूसरे नंबर पे इंक्वायरी लेटर है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें रिस्क ना लें, फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एडिटर को और दूसरा जो है शॉर्ट टर्म इंक्वायरी कोर्स को आप कर लीजिएगा। एनालिटिकल पैराग्राफ जो है उसका भी एक ऑलरेडी बहुत ही फेवरेट अच्छा वीडियो रहा है, सेकंड लास्ट ईयर मैंने ख्याल से शूट किया था, और उसमें मैंने शॉर्टकट्स ऐसे बताए हैं कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है उस वीडियो को देख लेगा, एनालिटिकल पैराग्राफ में उसके नंबर नहीं कटने वाले। बहुत इजीली ग्राफ के अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, एज इट स्टेट्स दैट सम की सेंटेंसेस आर देयर टू असिस्ट यू, तो वो चीज आप वहां से पिक कर सकते हो और इससे आपका बहुत अच्छा एनालिटिकल पैराग्राफ भी हो जाएगा। 20 मार्क्स के रीडिंग सेक्शन हो गए, ग्रामर के 10 मार्क्स हो गए, और ये आपका जो है 10 मार्क्स राइटिंग सेक्शन। और ओजेबल गेट रीड ऑफ मैक्स, ओजेबल ने मैक्स से कैसे छुटकारा। तो एग्जाम के बाद इस बुक को जरूर, मैंगो मैन बाय सतीश आनंद, गूगल पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा ये। तो इसे आप समर वेकेशन में, और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए इसे मंगाए। 5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैंजा हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो नेल्सन मंडेला के ट्विन ऑब्लिगेशंस और मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द टाइम। बाकी मदर्स और जो है सीगल के ऊपर आप एनी लॉन्ग क्वेश्चन और एनी कैरेक्टर स्केच, 2 ऐसे वीडियोज हैं जिसके अंदर मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड हर चैप्टर का एक क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है। अगर आप उसको टेम्पलेट है वो, उसमें अगर आप फिलअप को भर देते हैं तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एक याद करेंगे तो आपको 10 के 10 आंसर इजीली लर्न हो जाएंगे, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। उससे बेटर 10th क्लास का मटेरियल नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। इलियशन नेल्सन मंडेला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मटिल्डा ह्यून जो है उसकी बर्बादी का क्या कारण था, तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एनी फ्रैंक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में कि पेडर लाइक अपीयरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वलीज फेवरेट पास्ट टाइम, किसा गौतमी का, कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन किसा गौतमी वेंट डोर टू डोर, व्हाई। प्रपोजल का 99% मैं श्योर हूं कि इस बार का आरटीसी एक प्रपोजल पे हो सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ डायलॉग्स गिवन है ना, और उसके ऊपर आपको बताना है हु हियर आई स्टैंड्स फॉर, व्हाट वर द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो वहां पे वही सब चीजें जो पोएम के अंदर है, स्टैंजा है, इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन है, मैंने कहा ना कि मैं तो केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आपकी तैयारी ये मानकर कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी की हुई है ना। और लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। कैसे, पिछली बार मैंने सिर्फ एक ही स्टैंजा बताया था और वो पेपर में आ गया था। इस बार इतना कॉन्फिडेंस मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है 99% मुझे लगता है, जैसे आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट गियर। मेन चीज क्या है, व्हाई शी वांटेड टू बी एन ऑर्फन। द पोएम इज अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एटीट्यूड, है ना, कि ये बच्चे की जो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, है ना, पेरेंटल कंट्रोल पे स्पेस क्वेश्चनिंग। तो ये आपको समझना, यही इसका थीम है। इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे तो आपका हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थीम्स स्टोरी का एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगता है, किल द सिन नॉट द सिनर, है ना, बुराई को मारो, उसके बुरे व्यक्ति को मत मारो। तो इन कंटेक्ट विद अनिल एंड हरि सिंह, उसने उसको हैंड ओवर नहीं किया पुलिस को, यानी कि उसको सुधार किया उसने
कैसे कैसे बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगता है कि हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, मैं फालतू कुछ नहीं बता रहा हूं। वैसे बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए आपको। और जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एब्राइट का, एब्राइट मदर ने, एब्राइट मदर हाउ शी हेल्प अ ब्राइड और व्हाट लेसन ही लर्न व्हेन ही कुडंट विन एनी प्राइज एट साइंस एग्जीबिशन। बात करें इसके बाद मटिल्डा जरूर पहले बता दिया आपको, योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हाई देयर सो दैट यू कुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस वेरी कॉन्फिडेंटली एंड यू मे आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विदाउट मेकिंग एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो मैं कर क्या रहा हूं कि केवल आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पेपर में जाने से पहले इन चीजों को एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पेपर में वही आ गया तो आपको टाइम नहीं स्पेंड करना पड़े, आप इजीली कर लें। मिस इंटरप्रेट्स नर्सरी राइम, जैसे हम्पी डम्पी को पढ़ने के बाद वो कुछ और समझ लेता है, या कोई चीज को समझ के बाद उसको लगता है इट्स मी एंड ही डिसाइडेड टू इवैक्यूएट मार्स एंड वेंट टू अल्फा सेंचुरी। जो चीजें हैं मैं फिर से एक बार बता रहा हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले सेक्शन बी राइटिंग स्किल में जो मुझे लगता है लेटर, और दूसरा इंक्वायरी लेटर जो कि अभी नहीं आया पेपर में, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स के लिए इंक्वायरी लेटर पेपर में आपके हो सकता है। मैं लिटरेचर की बात करूं तो लिटरेचर में मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंडेलास ट्विन ऑब्लिगेशन, फ्रीडम का मीनिंग चेंज विद द टाइम हाउ, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स हाउ, या हिसाब से बताए हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं बार बार कह रहा हूं वली इज फेवरेट पास्ट टाइम आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक्सट्रैक्ट में है, आरटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो प्रपोजल। मैं फिर से कह रहा हूं स्टेंजा के लिए इंपॉर्टेंट है, बताए एमेंडा है ना। ये लास्ट में जो फिर से जो वर्ड्स कह रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा जो एक्सपेक्टेड समझ पा रहा हूं मैं। या पेडर लाइक स्ट्रक्चर, किसकी बात हो रही है, पेडर की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल का बताया, हाँ अनिल, किल द सिन नॉट द सिनर। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल अभी जो बताए हैं इसको आपने बार रिवाइज कर लेना है, 1-2 बार कर लेना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो। किसी बच्चे को अभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो एनी लॉन्ग क्वेश्चन, एनी कैरेक्टर्स के 2 वीडियोस देख लीजिएगा, आपका 6 मार्क्स 101% पेपर में आ जाएगा। 99% मैं कह रहा हूं पेपर में क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपको एनी लॉन्ग क्वेश्चन के 15 मिनट का मोस्टली वीडियो उसमें से आपको जरूर मिलेगा। सभी टीचर्स से, एचओएस से रिक्वेस्ट है कि ये मैंगो मैन बुक अपने, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस किताब पे, इसी कारण से मैं काफी टाइम तक कोई वीडियो भी नहीं ला पाया, तो आप एग्जाम के बाद इस बुक को पढ़ें। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के लेवल तक का, पीएचडी लेवल तक के बच्चों तक का इसमें ध्यान रखा है। लिटरेरी टर्म्स, स्किल्स इतने सारे यूज्ड है और इडियम्स है, फ्रेजेस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब जो है काफी फ्लिपकार्ट, अमेजोन हर जगह उपलब्ध है। और 3 या 4 क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर बनता है तो वो मैं अटैच कर रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पास में, तो इस कारण से कुछ शोरगुल है, आवाज में क्लैरिटी कम हो सकती है, इसके लिए अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी कोशिश तो थी। और आप कोशिश करेंगे कि अपने लेवल पे बेस्ट अपना एफर्ट करेंगे, पेपर अच्छा करेंगे। अवेयर इंडिया, एडुकेट इंडिया चैनल की तरफ से मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।